हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल क्लासिक मैथ स्टडी। आज हम प्रीवियस वीडियो में जो कवर किया था प्रॉफिट एंड लॉस, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रॉब्लम है, पहला सवाल है, राम ने एक बुक 6% प्रॉफिट पर बेची, 6% लाभ पर बेची। यदि उसने 2 रुपये अधिक लिए होते तो प्रॉफिट 10% होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी किताब मान ले 6% 6% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस एक्स है। अगर 10% प्रॉफिट है x प्लस 2 है। अगर हम इसको माइनस करेंगे 4% प्रॉफिट पर इसका जो कॉस्ट है, इसका सेलिंग प्राइस है, वो कितना चेंज हो रहा है? 2 रुपये। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 4% प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹2। 4% प्रॉफिट, बट हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 4% परसेंटेज प्रॉफिट, इसका एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। इसमें हमको परसेंटेज प्रॉफिट पता है 4%, प्रॉफिट पता है 2 रुपये, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इसको कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 4 इक्वल्स प्रॉफिट इज 2 रुपीज इंटू 100 अपॉन CP, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, CP इक्वल्स 2 इंटू 100/4। CP इक्वल्स 50। तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य 50 रुपये है। नेक्स्ट, अगर 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, 25 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। परसेंटेज, तो जितने रुपए में हम 20 कुर्सियां खरीद रहे हैं उतने में हम 25 बेच रहे हैं, यानी कि 5 एक्स्ट्रा अगर बेच रहे हैं, वो 5 एक्स्ट्रा सेल हो रही हैं, तो इसमें से लॉस होगा, इसमें हानि ही होगी, प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है। तो हमको ये परसेंटेज प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ कैलकुलेट करना है, ये मान के कि इसमें हानि ही हो रही है। तो सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस यानी कि जो क्रय मूल्य है वो 20 चेयर का 20x है। लेट, हमने माना है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य x है, तो 20 कुर्सियों का 20x हो गया, और 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य,
तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य है एक्स, CP of one chair x, विक्रय मूल्य SP of one chair इक्वल्स y। लेट हमने माना कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य y है, तो SP of 20 chairs 20y। बट ये प्रश्न में दिया है 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, यानी 20x इज इक्वल टू 25y। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 20। सो x उसका क्रय मूल्य है और y उसका विक्रय मूल्य। x इज कॉस्ट प्राइस, y इज सेलिंग प्राइस। इन दोनों में रेशियो 5:1 का है। सो लॉस इज इक्वल टू x माइनस y 5 माइनस 4 इक्वल्स 1। इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 अल्फा अपॉन 4 अल्फा। ये दोनों एक यूनिट हो सकती है कि इसका क्रय मूल्य 5 अल्फा है और इसका विक्रय मूल्य 4 अल्फा, एक सिंगल कुर्सी का, सिंगल चेयर का। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो लॉस आ रहा है, सपोज ये एक, इसका भी एक फैक्टर है 1 अल्फा, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन CP। So loss is 1 alpha into 100 अपॉन CP, कॉस्ट प्राइस। हमने कितने में परचेज किया था? 5 अल्फा। सो 20% लॉस हुआ है इसमें। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट हंड्रेड, ये मान लिया कि 20 चेयर का क्रय मूल्य 100 है, तो एक कुर्सी का ₹5। सो
CP इज इक्वल टू 5 और 25 चेयर्स is equal to 100. So SP of one chair is equal to 100 by 25, 4 रुपीज़। ये हमने माना हुआ है कि 25 चेयर का जो 25 चेयर्स का सेलिंग प्राइस इक्वल्स 20 चेयर्स कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमने ये माना कि 20 चेयर 100 रुपये में खरीदी थी, 100 रुपये में परचेज की गई थी, तो ये 25 चेयर 100 रुपये में बेची गई हैं क्योंकि दोनों सेम रेट पे बेची गई थी। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ, 5 - 4 = 1। सो इस केस में परसेंटेज लॉस इक्वल्स लॉस इंटू 100 अपॉन CP, 1 × 100 अपॉन 5, 20% is answer। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विक्रेता सेलर पुस्तक पर अंकित मूल्य से 10% छूट देता है, 10% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो वह 20% प्रॉफिट होता है उसको। अगर यह वस्तु अंकित मूल्य से 15% छूट पर बेची जाए तो उसको प्रतिशत लाभ कितना होगा, कितने प्रतिशत उसको प्रॉफिट होगा। सो हमने माना कि उसके ऊपर 100 रुपये 100 रुपीज़ का मूल्य अंकित है। तो इस केस में सेलिंग प्राइस, इसमें वो 10% की छूट देता है, यानी कि 100 - 100 × 10/100, ये उसने छूट दे दी। सो 100 - 10 = 90। SP = 90 और इसके बाद भी उसका प्रॉफिट परसेंट 20% है। तो इन दैट केस उसका कॉस्ट प्राइस अगर निकालना है तो SP = CP × 100 प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। SP हमको मालूम है, CP पता नहीं है। CP × 100 प्लस प्रॉफिट, 100 + 20, प्रॉफिट इज 20, सो 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। CP = 900 × 10/12। जब एक सेलर 10% डिस्काउंट देता है तो उसको जो आइटम वो सेल करता है उस पर 20% प्रॉफिट ले रहा है। अगर यही वस्तु अंकित मूल्य, इसका प्रिंटेड मूल्य से 15% डिस्काउंट पर बेचेंगे तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन प्रिंटेड वैल्यू
इक्वल्स 100। लेट हमने मान लिया कि पुस्तक पे अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो 10% छूट डिस्काउंट इक्वल्स 10। उसका 100 का 10% 10 हो गया। सो सेलिंग प्राइस वो कितने में बेचा उसने, 100 माइनस 10 इक्वल्स 90। हमें सेलिंग प्राइस मालूम है तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। सो एस पी इज 90, सी पी हमें निकालना है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%। सो 120 अपॉन 100, सी पी इज इक्वल टू 90 इंटू 100 अपॉन 120। So answer is, sorry, cost price is 75. सो कॉस्ट प्राइस हमको मालूम है अभी 75 हो रहा है। अभी सेकेंड केस में अगर ये वस्तु अंकित मूल्य से 15% डिस्काउंट पर बेच रहा है तो प्रिंटेड वैल्यू फिक्स है 100 जो हमने माना था। सो अभी डिस्काउंट इज 15% ऑफ 100 इक्वल्स 15। सो एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस 15 इक्वल 85। यहाँ पर ये अगेन सेम केस हो रहा है। इसमें हमको सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस भी पता है हमको, देन हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो सिंपल इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 85 माइनस 75, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पे निकाला था 75 है। सो प्रॉफिट इज 10 इंटू 100 अपॉन 75, ट्वेंटी फाइव 4 जा 25 3 जा। सो आंसर इज 40/3 और 13 1/3% आंसर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक व्यापारी 2 गाय 8484 से 8400 और 8800 में बेचकर 20% और 10% का प्रॉफिट लेता है। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कुल लाभ की गणना करो। सो जो पहली गाय बेची थी उसने ऑन फर्स्ट काउ एस पी इज इक्वल टू 8400
परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%. So formula SP is equal to CP bracket 100 plus % profit upon 100. So SP हमको पता है 8400. कॉस्ट प्राइस निकालना है. परसेंटेज प्रॉफिट इज 20% प्लस 100 इट इज 120 अपॉन 100. CP इज इक्वल टू 8400 इंटू 100 अपॉन 120 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. $700. So CP is equal to 7,000 for first cow. सेकेंड केस में क्या होगा? SP is equal to 8,800. Profit percentage is equal to 10%. So formula SP equals CP into 100 plus percentage profit upon 100. 8800 equals cost price निकालना है. 100 plus 10 110 110 110. CP is equal to 8800 into 100 upon 110 800. So CP is equal to 8,000 for second cow. For second cow CP is 8,000. So profit on first cow minus 7,000. सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट काउ गिवन एंड कॉस्ट प्राइस अभी कैलकुलेट करके निकाला था 1400. प्रॉफिट ऑन सेकेंड काउ 8800 minus 8,000. सेम है. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस अभी कैलकुलेट करके निकाला था. सो डिफरेंस इज 800. टोटल प्रॉफिट उस व्यापारी को टोटल कितना लाभ हुआ है. तो पहली गाय पे जो उसको प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, और दूसरी गाय पे जो लाभ हुआ है, इन दोनों को टोटल कर देंगे 2200. सो उसको ₹2200 लाभ हुआ है. ये आंसर हो गया.